Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our environmental studies book of class 5th in this video. Dear students, as you know we have completed our 14th lesson. We have completed our 15th lesson, not completed 15th lesson. We are actually reading the 15th lesson. The 15th lesson was eat whenever you want, खाएं जब आप चाहें. ये लेसन हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में एंड वी हैव कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर्स आल्सो ऑफ दिस लेसन. और इस लेसन से रिलेटेड थिंक एंड टेल के कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी जो गवर्नमेंट ने सिलेबस कट किया है उसमें ये 15th लेसन भी कट कर दिया गया है. मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इंडेक्स है इस बुक की, उसमें काफ़ी लेसन्स ऐसे हैं जो कि कट कर दिए गए हैं. हम लोगों ने तो कंटिन्यूअस स्टडी की है सारे लेसन्स की. हालांकि 3rd लेसन कल कट हो गया है, 5th कट हो गया है, 7th कट हो गया है, 8th कट हो गया है, 10th कट हो गया है, 13th कट हो गया है. तो ये सारे लेसन्स भी कट हो गए हैं सिलेबस से. ये अपने जो आपका एनुअल एग्जाम होगा उसमें नहीं आएंगे. लेकिन ये जो लेसन्स है कट हो गए, लेकिन इनको हम पढ़ चुके हैं. लेकिन अब कम से कम अब जो आगे जो लेसन्स आने वाले हैं और वो जो लेसन्स कट हो गए हैं उनको अब हम नहीं पढ़ेंगे. जो पढ़ चुके हैं वो तो कोई बात नहीं, अगर अपन रिवीजन करेंगे तो फिर रिवीजन में नहीं लेंगे उनको जो कट हो चुके हैं. लेकिन अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं और उनमें से जो कोई लेसन्स कट हो चुके हैं उनको हम अब स्टार्टिंग में ही नहीं पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम लोग क्या 15th लेसन स्टार्ट कर चुके हैं. इसमें से 1 पेज हम पढ़ भी चुके हैं, कुछ वर्क भी कर चुके हैं. कोई बात नहीं, उस वर्क को आप रहने दीजिए. लेकिन अब हम इस लेसन को कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि अपना ऐसे ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये लेसन आएगा नहीं एग्जाम में. तो अब देखिए यहाँ पर 15, 16, ये 2 लेसन्स हमारे कट हो चुके हैं. फिर 18th लेसन भी कट हो चुका है. बीच में एक 17th लेसन जरूर है, इसको अपन थोड़ा इसके बाद ले लेंगे. अभी हम 19th लेसन पढ़ेंगे एक बार. 19th लेसन आज हम स्टार्ट करेंगे. तो फिर 19, 20, 21 ये 3 लेसन कंटिन्यू हम स्टडी करेंगे और फिर 2-3 लेसन और बचेंगे अपने. तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 19th लेसन को. 15th लेसन को जहां है वहीं पर छोड़ दीजिए. कुछ क्वेश्चंस भी हमने कर रखे हैं, कोई बात नहीं, उनको रहने दीजिए. नेक्स्ट न्यू पेज से आप ये 19th लेसन स्टार्ट कर दीजिएगा. अभी आज देखते हैं क्वेश्चन आंसर अपने हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं. आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं 19th लेसन को. अगर कोई क्वेश्चन आंसर आज हो जाए तो आप न्यू पेज से 19th लेसन स्टार्ट कर देना अपनी नोटबुक में. तो आइए शुरू करते हैं 19th लेसन को, क्योंकि बीच के जो लेसन है वो कट हो चुके हैं सिलेबस से. अवर 19th लेसन इज, अपना जो 19th लेसन है 19वां लेसन है, विद व्हेन द डिजास्टर केम. व्हेन का मतलब होता है जब, द डिजास्टर यानी आपदा. आपदा क्या होती है? कोई संकट, कोई परेशानी. केम यानी आती है, आई. कब आपदा आई? कम की सेकंड फॉर्म होती है केम. सेकंड फॉर्म जब लगती है तो वो सेंटेंस पास्ट का हो जाता है, यानी आई. व्हेन द डिजास्टर केम, कब आपदा आई. आपदा मतलब संकट, तूफान है, बाढ़ है ना, ये भूकंप है, ऐसी जो चीजें होती है उनको डिजास्टर कहते हैं, आपदा कहते हैं. हिंदी में इसको आपदा कहते हैं, इंग्लिश में इसको डिजास्टर कहते हैं. तो कब आपदा आई, यानी यहां अपन इस लेसन में ये स्टडी करेंगे कि आपदाएं कब कब आई, क्यों आती है, आपदाएं क्यों आती है, डिजास्टर कब क्यों आते हैं. तो ये सारी स्टडी हम इस लेसन में करेंगे डिजास्टर के बारे में, कि डिजास्टर होता क्यों है, और जब डिजास्टर हो जाता है, आपदा आ जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं डिजास्टर से. तो ये पूरा लेसन अपना डिजास्टर पर होगा. तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को, जो कि है लेसन नंबर 19.
आई एम टाइम, मैं समय हूं। देखिए ये समय बोल रहा है, अब जो भी यहां पर हम पढ़ेंगे वो समय बोल रहा है, ऐसा सोच करके पढ़ना है। आई एम टाइम, मैं समय हूं, मैं टाइम हूं। समय आपको पता है चलता रहता है, समय रुकता नहीं है। कई दुखद चीजें होती रहती है, कई खुशी के अवसर आते रहते हैं, लेकिन समय निकलता रहता है, चलता रहता है। आई एम टाइम, मैं टाइम हूं, मैं समय हूं। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। विलेजेज यानी गांवों को। बीइंग पॉपुलेटेड यानी आबाद होते हुए। पॉपुलेटेड यानी आबाद, बीइंग यानी होते हुए। मैं गांवों को आबाद होते हुए देख चुका हूं, बीइंग पॉपुलेटेड। एंड डेस्ट्रॉयड, और नष्ट होते हुए भी देख चुका हूं। देखिए समय अरबों खरबों सालों से, जब से पृथ्वी बनी है, ये समय चल रहा है। तो समय निकलता रहता है, आबाद होते रहते हैं, इंसान जन्मते रहते हैं, मरते रहते हैं, और गांव भी आबाद होते रहते हैं, नष्ट होते रहते हैं, लेकिन समय निकलता रहता है। इसलिए ये समय बोल रहा है कि मैंने कई गांवों को पॉपुलेटेड होते हुए यानी आबाद होते हुए, और डेस्ट्रॉयड होते हुए यानी नष्ट होते हुए मैंने देखा है। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। पीपल यानी लोगों को। इन प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता में। एंड कैलेमाइटी, और प्राकृतिक आपदाओं में। मैं लोगों को संपन्नता में, प्रॉस्पेरिटी में भी देख चुका हूं, और लोगों को, देखिए आपको भी पता है गरीबी अमीरी ये सब भी आती रहती है। कभी आदमी पैसे कमा लेता है, कभी पैसे नहीं होते हैं उसके पास। तो इस समय ने लोगों को प्रॉस्पेरिटी में भी देखा है, संपन्नता में भी देखा है, और कैलेमाइटी यानी आपदाओं में यानी दुख की स्थिति में भी देखा है। आई हैव सीन, मैं देख चुका हूं। एलीट फैमिलीज यानी जो संभ्रांत परिवार होते हैं, जो जिनको हम सफल परिवार या ज्यादा पैसे वाले परिवार, संपन्न परिवार, उच्च कुल के परिवार, हर प्रकार से अच्छे परिवार, मतलब जिनको अपन कह सकते हैं एलीट फैमिलीज। मैं देख चुका हूं एलीट फैमिलीज यानी अच्छे परिवारों को। मीटिंग देयर डूम, उनके अंत से मिलते हुए, यानी अच्छे अच्छे जो खुशहाल परिवार होते हैं, जो सब खुशियां होती है जिन परिवारों में, उनको मैं उनके डूम यानी उनके अंत से मिलते हुए देख चुका हूं। अंत भी उनका देख चुका हूं। अर्थक्वेक यानी भूकंप। फ्लड यानी बाढ़। स्टॉर्म्स यानी तूफान, एटसेट्रा यानी आदि। आर नेचुरल डिजास्टर्स, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं। विच कॉज, जो कि पैदा करते हैं। डिवेस्टेशन यानी विनाश, जो कि विनाश को पैदा करते हैं। ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये डिवेस्टेशन यानी कि विनाश को पैदा करते हैं। बट, लेकिन, आई कैन डू नथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। बिकॉज, क्योंकि, मैन यानी आदमी, हिमसेल्फ यानी वो स्वयं, क्योंकि जो मनुष्य है, जो मैन है, हिमसेल्फ यानी वो स्वयं, इज एट द रूट, वो जड़ में है, ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स, कई समस्याओं के। कई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जड़ में मनुष्य खुद ही है, यानी खुद ही मनुष्य ही प्रॉब्लम्स को उनको एमरजेंस करता है, यानी उनको पैदा करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स के जड़ में, अगर अपन उनकी जड़ में जाएं कि ये प्रॉब्लम आई क्यों है, तो उसकी प्रॉब्लम की जड़ में, उसकी रूट में खुद मनुष्य ही है। मैन हिमसेल्फ यानी मनुष्य खुद उसकी प्रॉब्लम की जड़ में है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ही हैज एक्सप्लोडेड, उसने विस्फोट किया, वह विस्फोट कर चुका है। एक्सप्लोड करना यानी विस्फोट करना, धमाका करना। पहाड़ों को विस्फोट कर करके फोड़ रहा है मनुष्य। ही हैज एक्सप्लोडेड, वह विस्फोट कर चुका है। द माउंटेन्स, पर्वतों में। एंड हैज माइंड, और खोद चुका है, माइंड यानी खोद चुका है। टू डीपली देयर, बहुत गहराई से वहां पर। पहाड़ों को विस्फोट से उड़ा दिया गया है मनुष्य के द्वारा, और बहुत ही गहराई में उनको डीपली यानी बहुत ही गहराई में माइंड यानी खोद दिया गया है। ही हैज कट डाउन, वह कट डाउन कर चुका है, वह काट चुका है। फॉरेस्ट्स यानी जंगलों को।
फॉर हिज सेल्फिश बेनिफिट्स, उसके स्वार्थपूर्ण फायदों के लिए। सेल्फिश यानी स्वार्थपूर्ण, बेनिफिट्स यानी फायदे। उसके मनुष्य के सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए वो जंगलों को काट चुका है, मनुष्य पहाड़ों को फोड़ चुका है। ही हैज एक्सप्लॉइटेड, वह एक्सप्लॉइटेड कर चुका है, यानी वह शोषण कर चुका है। देखिए यहां पर दो शब्द है, एक्सप्लोडेड और एक्सप्लॉइटेड, थोड़ा सा अंतर है इनमें। इसमें आई आ रहा है, इसमें आई नहीं है। ये एक्सप्लोडेड है, ये एक्सप्लॉइटेड है। एक्सप्लोडेड यानी धमाका या विस्फोट करना, और एक्सप्लॉइटेड यानी शोषण करना किसी का। ही हैज एक्सप्लॉइटेड, मनुष्य शोषण कर चुका है, एक्सप्लॉइटेशन कर चुका है द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जो जमीन के नीचे जो पानी के स्रोत हैं, जमीन के नीचे जो पानी है उसका बहुत अधिक मनुष्य अवशोषण या शोषण कर चुका है, निकाल चुका है उसको। तो जमीन के अंदर का पानी भी बहुत नीचे चला गया है। ही हैज एक्सप्लॉइटेड, वह अवशोषण कर चुका है द अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, जमीन के अंदर के पानी के जो स्रोत हैं उनका। इन दिस वे, इस तरह से मैन हैज एक्सप्लॉइटेड, मनुष्य शोषण कर चुका है नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका मनुष्य एक्सप्लॉइटेशन कर चुका है, यानी उनका शोषण कर चुका है। जबरदस्ती किसी से कोई चीज छीन लेना, इसको शोषण करना कहते हैं। इवन टुडे, यहां तक कि आज भी, आई हैव रिमेंबर्ड, मैं याद करता हूं। इवन टुडे यानी यहां तक कि आज भी, आई हैव रिमेंबर्ड, मुझे याद है। द डे, वो दिन, व्हेन यानी जब, ऑन 26 जनवरी 2001, जब 26 जनवरी 2001 को, एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, पता है भूकंप क्या होता है? धरती हिलने लग जाती है, और धरती ज्यादा हिलती है तो मकान गिर जाते हैं, और मकान गिर जाते हैं तो लोग उसमें दब जाते हैं और मर जाते हैं। इसको बोलते हैं भूकंप, हिंदी में, इंग्लिश में अर्थक्वेक कहते हैं। तो 2001 की घटना है ये। और 26 जनवरी का आपको पता है अपन नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं, राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं। तो लोग तो फेस्टिवल मना रहे थे, 26 जनवरी का उत्सव, 2001 की बात है ये। और एक भूकंप आ गया था गुजरात में, कच्छ एक स्थान है गुजरात में, वहां पर 20th जनवरी, 26 जनवरी 2001 की बात है। एन अर्थक्वेक, एक भूकंप, हैड रॉक्ड, उसने हिला दिया था, रॉक यानी हिलाना, हिला दिया था, हिला चुका था, कच्छ एरिया इन गुजरात। गुजरात में एक एरिया है कच्छ का एरिया, कच्छ के एरिया है गुजरात में, उसको एक भूकंप ने हिला दिया 26 जनवरी 2001 को। एट द टाइम, उस समय, पीपल इन सिटीज, शहरों में लोग, एंड विलेजेस, और गांवों में भी, वर सेलिब्रेटिंग, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, मना रहे थे, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो वहां पर भी, सिटीज में भी और विलेजेज में भी, लोग जो है वो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे थे विद ग्रेट जॉय, बहुत ही आनंद के साथ, एंड एक्साइटमेंट यानी उत्साह के साथ, बहुत ही जॉय एंड एक्साइटमेंट यानी बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ लोग तो रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे थे। व्हेन, जब, सडनली, अचानक, और तभी अचानक, द अर्थ बिगेन टू शेक, धरती, शेक यानी हिलना, बिगेन यानी शुरू होना, धरती हिलना शुरू हो गई। लोग तो सेलिब्रेशन कर रहे थे और धरती जो है, अर्थ जो है, वो बिगेन टू शेक यानी हिलना शुरू हो गई, शेक करना शुरू हो गई। एंड द बिल्डिंग्स, और जो बिल्डिंग्स थी, जो बड़ी बड़ी इमारतें थी, बिगेन टू क्रैम्बल डाउन, शुरू हो गई, क्रैम्बल डाउन यानी गिरना, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्रैम्बल डाउन होना शुरू हो गई, गिरना शुरू हो गई। सम हाउसेज, कुछ घर, सफर्ड यानी पीड़ित हुए, पार्शियल लॉस, कुछ घरों को आंशिक नुकसान हुआ, पार्शियल लॉस यानी आंशिक नुकसान यानी पूरे तबाह नहीं हुए, कुछ मात्रा में नुकसान होना, पार्शियल लॉस।
कुछ हाउसेज को पार्शियल लॉस हुआ एंड सम वर कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड, और कुछ तो कंप्लीटली डेस्ट्रॉयड हो गए, पूर्णतया नष्ट हो गए। बट लेकिन मोस्ट ऑफ द हाउसेज, लेकिन ज्यादातर जो घर थे, एंड शॉप्स और जो दुकानें थी, टर्न्ड इनटू डेब्रीज, वो बदल गई मलबे के रूप में। डेब्रीज का मतलब होता है मलबा, टर्न्ड यानी बदल गई, यानी ज्यादातर जो घर थे और जो दुकानें थी वो मलबे में बदल गई, उनका मलबा बन गया। मलबा का मतलब क्या होता है, जब कोई मकान गिर जाता है तो उसका जो मटेरियल होता है वो मलबा कहलाता है हिंदी में, इंग्लिश में डेब्रीज कहते हैं। तो वो सारी वहां पर घर और दुकानें अधिकतर वो डेब्रीज में टर्न्ड हो गई, यानी उसमें बदल गई मलबे में। मैन एंड एनिमल्स, आदमी और जानवर, वर बरीड, दब गए थे, बरीड यानी दब गए थे, अंडर द डेब्रीज, मलबे के नीचे। अंडर द डेब्रीज ये सब दब गए थे, बरीड हो गए थे। सोर्सेज ऑफ मास मीडिया, सॉरी इधर है, पीपल गॉट इन इंफॉर्मेशन, लोगों ने प्राप्त की सूचना, यानी जैसे ही ऐसा हुआ तो लोगों को सूचना मिली आसपास में। पीपल गॉट इंफॉर्मेशन, लोगों ने सूचना प्राप्त की, लोगों को सूचना मिली, ऑफ दिस अर्थक्वेक, इस अर्थक्वेक के बारे में, इस भूकंप के बारे में, थ्रू द रेडियो, रेडियो के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा, एंड अदर सोर्सेज, और दूसरे जो स्रोत होते हैं ऑफ मास मीडिया यानी संचार के माध्यमों के। अब वहां पर तो क्या सूचना मिलेगी, वहां तो लगभग सब पीड़ित हो गए। बाहर दूर दूर तक फिर रेडियो ने बताया, टीवी ने बताया कि वहां पर अर्थक्वेक आ गया है, वहां पर लोग बरीड हो गए हैं, दब गए हैं। ऐसी सूचना, इंफॉर्मेशन लोगों को मिली मास मीडिया यानी संचार के माध्यमों के द्वारा। द शॉक्स ऑफ अर्थक्वेक, ये जो अर्थक्वेक यानी भूकंप का जो शॉक यानी झटका था, वर फेल्ट अप, ये महसूस किया गया, टू मैनी किलोमीटर्स, कई किलोमीटर तक ये झटका महसूस हुआ। पर्सन्स, यहां से द पीपल, लोग, हु एस्केप्ड, जो बचकर निकले, एस्केप यानी बचकर निकलना, द पीपल यानी लोग, हु एस्केप्ड, जो बचकर निकले, द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से जो लोग बच के निकल गए किसी तरह, सेट देमसेल्वेज, उन्होंने उनको अपने आप को सेट किया, टू हेल्प, मदद करने के लिए, अदर वाउंडेड पर्सन्स, दूसरे जो वाउंडेड यानी घायल लोग थे उनकी मदद करने के लिए अपने आप को तैयार किया। जो लोग बच गए थे किसी तरह, एस्केप्ड यानी बचकर निकल गए थे कुछ लोग, उन्होंने अपने आप को दूसरे जो वाउंडेड पर्सन्स थे यानी जो घायल लोग थे दूसरे, उनकी हेल्प करने के लिए अपने आप को सेट किया, उन्होंने अपने आप को तैयार किया। एंड स्टार्टेड, और शुरू किया, रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल, दबे हुए लोगों को बाहर निकालने का काम। रेस्क्यूइंग यानी बचाकर निकालना किसी को, रेस्क्यू करना यानी बचाव कार्य, राहत और बचाव कार्य, इसको रेस्क्यू कहते हैं। तो ये जो लोग बच गए थे, एस्केप हो गए थे यानी बच के निकल गए थे किसी तरह, उन्होंने स्टार्ट किया रेस्क्यूइंग द बरीड पीपल, दबे हुए लोगों को रेस्क्यू करना यानी बचा करके निकालना। द एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, जिसमें पुलिस आती है और जो सरकारी सिस्टम है पूरा, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, एंड पुलिस, और पुलिस, रीच्ड द स्पॉट, उस स्थान पर पहुंची, ऑफ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी जहां पर हुई थी, जहां पर ये दुखद घटना, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, जहां पर ये ट्रेजेडी हुई थी उस स्पॉट पे, उस स्थान पर एडमिनिस्ट्रेशन पहुंचा, प्रशासन पहुंचा और पुलिस पहुंची। विदाउट डिले यानी बिना देरी किए, डिले का मतलब देरी करना होता है, विदाउट डिले यानी बिना देरी किए ये लोग वहां पहुंचे। विद इन ए शॉर्ट टाइम, एक छोटे से ही समय के अंदर, हाई ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारी, अलोंग विद द रेस्क्यूइंग टीम, बचाव दल के साथ में, एंड मिलिट्री जवान्स, और सेना के जवानों के साथ में, रीच्ड यानी पहुंचे, ओवर देयर वहां पर, टू हेल्प मदद करने के लिए, इन द रेस्क्यूइंग ऑपरेशन, जो रेस्क्यूइंग ऑपरेशन चल रहा था, जो बचाव अभियान चल रहा था, उसमें हेल्प करने के लिए
उच्च अधिकारी सेना के जवानों के साथ और जो भी रेस्क्यूइंग टीम्स थी उनके साथ वहां पर पहुंचे। दे वर ट्राइंग, वे कोशिश कर रहे थे टू लोकेट द बरीड पीपल, दबे हुए लोगों को लोकेट करने के लिए, ढूंढने के लिए कि कौन कहाँ दबा हुआ है। पता ही नहीं चलता है बाहर से तो कि कोई दबा हुआ है भी क्या अंदर, तो पहले तो उनको ढूंढना पड़ता है। दे वर ट्राइंग टू लोकेट, वे ढूंढने का प्रयास कर रहे थे द बरीड पीपल, दबे हुए लोगों को, एंड वर टेकिंग देम, और उनको ले जा रहे थे आउट, बाहर की ओर, फ्रॉम अंडर द डेब्रीज, मलबे के नीचे से। मलबे के नीचे पहले तो उनको लोकेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फिर कोई मिल जाता तो उसको निकाल करके बाहर ला रहे थे। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ, जो डॉक्टर थे और जो नर्सिंग स्टाफ थे, वर ट्रीटिंग, वो इलाज कर रहे थे द वाउंडेड पर्सन्स, घायल व्यक्तियों का, इन टेम्परेरीली इरेक्टेड रिलीफ कैंप्स। रिलीफ कैंप्स यानी सहायता शिविर, टेम्परेरीली इरेक्टेड यानी तुरंत खड़े किए गए, अस्थायी खड़े किए गए, इरेक्टेड यानी खड़े किए हुए, टेम्परेरीली यानी अस्थायी रूप से यानी तुरंत, हाथों हाथ कुछ शिविर खड़े करे गए वहां, क्यों मकान तो गिर गए थे तो वहां तंबू जैसे खड़े किए गए। टेम्परेरीली इरेक्टेड रिलीफ कैंप्स, अस्थायी रूप से खड़े किए गए जो रिलीफ कैंप्स थे, जो सहायता, ये जो राहत शिविर थे, उनके अंदर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ घायलों की ट्रीटमेंट कर रहे थे। सीरियसली वाउंडेड पर्सन्स यानी कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति, वर बीइंग रश्ड, वो तेजी से ले जाए जा रहे थे, इन एम्बुलेंसेज, एम्बुलेंसों में ले जाया जा रहा था जो सीरियसली वाउंडेड थे, जो गंभीर रूप से घायल थे उनको, टू बिग हॉस्पिटल्स, बड़े अस्पतालों में। पीपल, लोग, हु हैड एस्केप्ड द अर्थक्वेक, जो कि अर्थक्वेक से एस्केप्ड यानी बचकर निकले थे, वर ब्रिंगिंग, वो ला रहे थे, फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, भोजन और पीने का पानी, फॉर द वाउंडेड पर्सन्स, घायल व्यक्तियों के लिए। पैकेट्स ऑफ फूड, भोजन के पैकेट, एंड ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, वर बीइंग मेड अवेलेबल, वो भी अवेलेबल करवाया गया, वो भी उपलब्ध करवाया गया, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, एंड द एनजीओज, जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, जो सरकारी नहीं होते लेकिन ऐसे ही कुछ लोगों के संगठन होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एनजीओ कहते हैं, तो उनके द्वारा भी चीजें उपलब्ध कराई गई। रिलीफ कैंप्स यानी राहत शिविर, वर इरेक्टेड, खड़े हो गए, ऑल अराउंड, चारों ओर, यानी चारों ओर राहत शिविर खड़े हो करने पड़े, मकान तो रहे ही नहीं तो शिविर खड़े करने पड़े, कैंप खड़े करने पड़े। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, थिंग्स ऑफ डेली यूजेज, रोजाना की जो चीजें थी, रोजाना यूज करने की जो चीजें थी, वर मेड अवेलेबल, वो अवेलेबल करवाई गई, उपलब्ध करवाई गई, इन द रिलीफ कैंप्स में। यहां पर देखिए, आपको एक फोटो दिखाता हूं मैं, देखिए किस तरह से मकान गिरा हुआ है, और ये भी, इसका भी एक हिस्सा गिरा हुआ है, देखिए कैसे मलबा बन गया पूरा। डेस्ट्रक्शन यानी विनाश, कॉज्ड यानी जो पैदा हुआ, ड्यू टू एन अर्थक्वेक, एक अर्थक्वेक के कारण से ये डेस्ट्रक्शन हुआ, ये विनाश हुआ। देख रहे हैं आप, पूरा डेब्रीज बन गया, मलबा बन गया पूरा। तो आज हम लोगों ने एक पार्ट इसका स्टडी किया है, लेकिन अब अपने पास टाइम नहीं है कि हम इस क्वेश्चन आंसर्स कर सकें इसके। वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड द लेसन नंबर 19 टुडे। आज हम लोगों ने लेसन नंबर 19 को स्टार्ट कर लिया है, एंड वी हैव स्टडीड दिस लेसन अप टू हियर। यहाँ तक हम लोगों ने इसको स्टडी भी कर लिया है। वी हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ डिस्कस एंड टेल, बट नो टाइम वी हैव नाउ, अब अपने पास टाइम नहीं है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।